लगता है आजकल सदर ट्रंप का पसंदीदा मशगला भारत को बार बार डिस करना है। डिस करना सही है ना? ट्रोल भी कह सकते हो, डिस भी कह सकते हो। भारत को मतलब उसको औकात याद दिलाना है। मतलब आप देख लें मई में जो हमारी हॉस्टिलिटीज़ हुई पाकिस्तान इंडिया की, उसके बाद से कोई कम से कम 30 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं कि मैंने ये जंग बंद कराई, और उससे मोदी सरकार पर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला गया है। हमने देखा है पार्लियामेंट में क्या बातें हुई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, कुछ जवाब देने के काबिल नहीं। पिछले 24 घंटों में सदर ट्रंप साहब ने मजीद बयान दाग दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि भारत पर हम 25% लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर हैं और हमारी कंपनी को भेज रहे हैं, मिल के वो ज़खायर हम तलाश करेंगे, उनको डेवलप करेंगे और यहाँ तक भी ले आएंगे कि फिर भारत को पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट कर सके। अब ये यार ये जानबूझ के बात की, जानबूझ के ना? ये पता होगी फलां को ये बात चुभती है। हाँ चुभती है, बार बार उसका जिक्र करो। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या भारत के हवाले से, उन्होंने भारत को किस तरह आड़े हाथों लिया, एक उनका बयान सुन लेते हैं। We're negotiating right now, and it's also BRICS. They have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. भारत को अमेरिका कहता था हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है, इस मोहल्ले का वो चौकीदार बन सकता है, लेकिन ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई है जब से वो वापस आए हैं और प्रेशर भारत पे बढ़ता गया है। भारत के अंदर वहाँ पे ऑपोजिशन ने पिछले 24 घंटों में बहुत शोर मचाया है। राहुल गांधी समेत उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार ने पहले हमें डिफेंस में शर्मिंदा किया, फिर इन्होंने हमें सिफारती महाज पे शर्मिंदा किया, अब हमारी इकॉनमी को भी धचका लग रहा है क्योंकि ट्रंप साहब के इस ऐलान के बाद वहाँ पे रुपया मजीद गिरा है, स्टॉक मार्केट में तहलका मचा है। ट्रंप ने जो लगाया है टैरिफ वो तो 25% है, उसके ऊपर रूस से तिजारत पे भी जुर्माना लगाया है। ब्रिक्स पे ज़ाहिर है आपने गुस्सा उनका सुन लिया है और उन्होंने खसारे की बात की। अब खसारा जो है वो वाकई बहुत बड़ा है, यानी अमेरिका और भारत की तिजारत है, उसमें भारत को हर साल $45 बिलियन का मुनाफा होता है ट्रेड सरप्लस, और ये 5वां बड़ा खसारा है जो अमेरिका को दरपेश है दुनिया में। चाइना ज़ाहिर नंबर 1 है। अब मसला ये है कि गुस्सा वो है ना कि गुस्सा कुम्हार पे और निकाला जाता है गधे पे। असल मसला है रूस उनके हाथ में नहीं आया। रूस से भारत अपनी ज़रूरत का 35% तेल ख़रीदता है। अच्छा, 47% जो रशियन तेल है वो चीन को जाता है, लेकिन ट्रंप चीन की बात नहीं कर रहा। जिस तरह मोदी साहब ट्रंप की बात नहीं कर रहे, उसी तरह ट्रंप जो है चीन की बात गोल कर देते हैं। लेकिन की बात तो मोदी साहब ही नहीं दूसरा जो है फरीक वो है भारत, जो कि 35% तेल खरीदता है। तो अब जाहिर है कि इसी के कान मरोड़े जा सकते हैं और ये बेहतरीन वक्त है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान सौदेबाजी हो रही हो कि कितना टैरिफ होना चाहिए कितना नहीं। यही वो वक्त है कि जिसमें ट्रंप जो है वो खेलने में मसरूफ़ हैं। फिर दूसरा बड़ा जो इंटरेस्ट है भारत को, उन्होंने ये कबूल करवाना है कि तू रूस से असला मत ले, हमसे ले। अब भारत की मुश्किल ये है कि इस पर 60 से 70% जो उसका असला है वो सारा का सारा रूसी है। दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है और असला भी देता है। अमेरिका सिर्फ असला बेचता है, टेक्नोलॉजी अपने पास रखता है। अब भारत करे तो क्या करे? तो ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल बहुत आसान है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि इधर जाए तो नुकसान। अगर रूस अमेरिका के आगे झुक जाता है भारत तो रूस से कहता है जी आप हमारी मजबूरी समझें, तो फिर होगा ये कि भारत को यह भी खदशा है कि फिर रूस चीन और पाकिस्तान का जो सिलसिला है उसमें पाकिस्तान की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव हो सकता है। तो यार इट्स अ ह्यूज बड़ी मुश्किल है। नहीं, और देखें, और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूं कि डोमेस्टिकली मोदी बैक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, मतलब यार आप देखें कि क्या क्या नहीं हुआ। बांग्लादेश फ्लिप हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर में
जो आपका हाल हुआ, पूरी आप टाइमलाइन देखें, अब अगर इस वक्त मोदी झुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, मतलब बैक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ ट्रंप, डोमेस्टिकली उसके इमेज के लिए तो एक डिजास्टर है। और भारत का मतलब अगर एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक आप देखें, दे डू नॉट लाइक टू बी डिक्टेटेड। मतलब वैसे तो किसी को अच्छा तो किसी को नहीं लगता, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, भारत नहीं कर सकता। लेकिन यार अगेन वक्त कैसे बदलते हैं। मुझे याद है जब वो हो रहा था ना, मैं गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे लग रहा था कि यार ये मैच मेड इन हेवन है। हाँ, दोनों राइट विंगर्स, दोनों को मतलब पब्लिक सपोर्ट और ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का शौक है। और मतलब मुझे याद है उस वक्त जो तजिए चल रहे थे, इनफैक्ट याद किया मेरे पास एक क्लिप है भारतीय मीडिया पर, वो कुछ यूं थे। जबरदस्ती है दोनों की, बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। तुम्हें याद हो गया ना? अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि अब से बहुत ज्यादा पहले नहीं, हमारा ये हाल था कि बाइडेन साहब फोन तक नहीं करते थे। हम बैठे रहते थे, फोन को देखते रहते कि यार कोई कॉल आई है, लेकिन नहीं बचता था। और अब ये हो गया कि लंच हो रहा है व्हाइट हाउस में, ठीक है, रोज ट्रंप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज अ फ्रेंड। अच्छा, एक चीज़ इस पर थोड़ी सी हमें बात करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने बयान दिया ना कि ऑयल रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में और हम रेडी हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये रिएक्ट किया कि यार वो हैं कहाँ पे, जरा बताएं तो सही। तो हमने इस पर हमें अच्छा सही है, नहीं बताएं क्या नहीं, मैं कह रहा था कि अनवर इकबाल से भी कुछ इस पर सवाल, अनवर इकबाल से पहले बात कर लेते हैं। पहले चले एक वक्फा लेते हैं। अनवर इकबाल से पहले मैं बता दूं कि अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई। ये भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, अनवर इकबाल साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और शायद आपकी तरह हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी बेहतरी कैसे आई है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे आप कह रहे थे शाहजेब, एक वक्त था कि वो हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इतनी बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं कि कसम से मैं शर्मिंदा हो जाता हूं कि यार मतलब ज्यादा हो गया ना, बस हो गया ना यार, छोड़ दें आप। तो क्योंकि इन सवालात के जवाब हमारे पास नहीं है, मेरे पास यकीनन नहीं है, तो मैंने सोचा कि डॉन के जो नुमाइंदे हैं वाशिंगटन डीसी में, अनवर इकबाल साहब, उनसे ही ये सवाल किया गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात हुई और पहला तो मेरा सवाल ये था कि यार कहाँ से कहाँ ये ताल्लुकात आ गए हैं, आप हमें समझाएं कि ये कैसे हो रहा है। आज इस पे इस तरह हम हैरान हैं, इस तरह यहाँ भी लोग सारे हैरान हैं। इस पे इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने तबसरा किया है और मुख्तलिफ लोगों ने जो यहाँ थिंक टैंक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियंस का इजहार किया है और उसमें मुख्तलिफ बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये की जा रही है कि ये तब्दीली जो है वो अचानक नहीं आई। पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट में इस बात को फील किया जा रहा था कि भारत एक बड़ा मुल्क है, स्ट्रॉन्ग मुल्क है और वो बहुत सारे मामलात में अपनी मर्जी करता है और करता रहेगा। जैसे ईरान से तिजारत के मामले में, जैसे रशिया से वेपन्स एंड ऑयल लेने के मामले में, तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में ज्यादा आसानी से बात मान जाता है। तो भारत की जरूरत अपनी जगह है चीन के हवाले से, चीन को कंटेन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की इस खित्ते में की भी एक अहमियत है। दूसरी बात ये थी कि जो डेवलपमेंट्स हुई, मसलन पहले अफगानिस्तान में ISIS के और दूसरे वो सारी डेवलपमेंट्स, और फिर सबसे बड़ा जो वाकया वो ईरान की जो इसराइल की वॉर हुई और वहाँ बाज़ाब्ता इसराइल ने कोशिश की गवर्नमेंट चेंज करने की, नहीं कर सके, तो फिर उनको ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से रिमाइंडर एक आया कि भाई पाकिस्तान के भी बॉर्डर मिलते हैं ईरान से, पाकिस्तान की बहरहाल अहमियत है, हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से भी अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो बातें की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी
क्लैश भी हो गया है मोदी साहब का और ट्रंप साहब का। दोनों तेज मिजाज हैं, दोनों अपनी गैलरी को देख के बातें करते हैं और दोनों हर स्टेटमेंट से पॉलिटिकल माइलेज देना चाहते हैं। तो ट्रंप साहब को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। मसलन इंडिया पाकिस्तान वॉर के सिलसिले में उन्होंने खामखा बात नहीं की थी। उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि उनको नोबेल प्राइज मिले जाने से पहले, और उनको एक लगा था कि ऐसा मौका है जिससे नोबेल प्राइज मिल सकता है और इंडिया का कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मोदी साहब ने इसको नहीं सपोर्ट किया। तो इस तरह ये भी बातें की जा रही हैं। ये भी पॉइंट पॉइंट ऑफ केयर आपने जैसे कहा ना कि ये अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं, ये तब्दीली आनी शुरू हुई थी 2011 से, और प्रो इंडिया टिल्ट आना शुरू हुआ था क्लिंटन साहब के जमाने में। तो इस तरह समझने के 35 साल बाद इतनी बड़ी अचानक तब्दीली जो है सामने आई, 35 साल बाद आई है। और जो पाकिस्तान से रिलेशन खराब हुए थे 2011 से, जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाए गए थे। लेकिन इस बात को अब समझा जा रहा है यहाँ कि उसको बहुत दिन हो गया और सबने अपनी अपनी गेम की, और अगर पाकिस्तान ने हमारा बाद मौकों पे हमारा साथ देने के तालिबान का साथ दिया तो हमने भी किया। अब हम दोनों अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए कि दोनों के लिए मुफीद है कि एक दूसरे से ताउन करें। तो अमेरिका भी माजी को भूल के आगे बढ़ने को तैयार है। चले माजी भूल दिया है, और पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह। आपने ये भी कहा अनवर के कुछ हद तक ये पर्सनल है, तो और जिस तरह मतलब बार बार ट्रोलिंग की जा रही है, तो मुझे तो लगता है कि यार इट्स मोर देन द पॉलिटिकल। तो कितना पर्सनल एलिमेंट लग रहा है इसके अंदर आपको अनवर? हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि उसमें फिर ये भी साथ ये तंबीह भी की जाती है कि अगर ये पर्सनल है, जब उसको सेटल हो जाएगा तो पीछे भी हट सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका क्लैश है जो शख्सियात का, पर्सनैलिटीज का, मोदी और इनका, तो वो पर्सनल भी है, और अगर जब पर्सनल इनकी पॉइंट स्कोरिंग होगी तो पीछे हट जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है पर्सनल से ज्यादा जो है ना वो कोई इंटरेस्ट बेस्ड है सदर ट्रंप का। अच्छा, फिर एक बात और जिसको हमने इग्नोर कर दिया कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि ऑयल निकल आया या मादनियात निकल आई है, वो उसको भी सदर ट्रंप बहुत सीरियसली लेते हैं और वो हर जगह तजारत करना चाहते हैं, हर मुल्क से तजारत करना चाहते हैं। और जहां उनको अगर सचमुच पाकिस्तान में इतना बड़ा डिपॉजिट है जितना कि कहा जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है सदर ट्रंप के इंटरेस्ट लेने की। अच्छा, इसमें एक चाइना का भी तो फैक्टर आता है ना अनवर। आप मतलब ऑयल एंड गैस की तो अभी बात हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा मिनरल्स और रेयर अर्थ्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आपको पता है कि चीन ने जब एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाई तो अमेरिका को काफी इससे एक तरह से एक नुकसान पहुंचा है। तो ये भी तो हो सकता है कि जो हम एक वार्मिंग देख रहे हैं पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की, उसका मकसद है कि जो पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ्स हैं उस तक अमेरिका की रसाई हो। ये बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं जिनको तो इंडिया के आशीर्वाद आते, जो यहाँ कहा जा रहा है उसकी मैं बात करूं तो इनको इंडिया के आशीर्वाद हासिल है। वो इंडिया पे प्रेशर डलवा के अमेरिका उनको काबू करवा सकता है। अमेरिका बेहतर पोजीशन में है वो वहां से मिनरल्स निकालने की। अच्छा, अब जाहिर है कि हम सब दूध के जले हुए हैं जहां तक पाक यूएस रिलेशंस की बात है, और हमने देखा है कि मोस्ट एलाइड एलाय से फिर आप मोस्ट सैंक्शनड तक का सफर हमने कई बार तय किया है। तो इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त पाकिस्तान को कितना कॉशियस होना चाहिए? अच्छा, देखें बहुत ज्यादा कॉशन की तो जरूरत है, लेकिन हम इस तरह एक्ट करते जैसे अमेरिका ने हमें धोखा दिया। अच्छा, अमेरिका में मसलन आजकल बातें हो रही हैं बहुत पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने के, लेकिन जहां भी गुफ्तगू होती है वहां ये कहा जाता है कि इस वक्त हमारे इंटरेस्ट ये डिमांड करते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जाता है कि हम अचानक पाकिस्तान की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं। ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि अमरीकी हमारी मोहब्बत में मुब्तला हो गए और फिर हमसे निकाह कर लिया, फिर छोड़ के चले गए। अमेरिका में ऐसी बातें नहीं होती हैं, सीधी सीधी बात की जाती है कि इस वक्त हमारे इंटरेस्ट में। तो जब अगर अमरीकी अपनी इंटरेस्ट को देख के बात करते हैं तो इस बात को समझते भी हैं। तो हमें बिल्कुल मसलन ईरान के मामले में जो कुछ भी करें हमें नहीं पता कि हमसे कोई मुतालबा भी किया गया है या नहीं करने का। अगर किया भी गया है
तो हम ये सोच समझ के करें कि उसमें हमें कितना फायदा और कितना नुकसान है। मसलन अफगानिस्तान के बारे में अच्छा कि हमने दोबारा सवाल किया, एक अहम बात रह गई, मैं आपको बताऊं। दो अभी चीजें हैं, बजाय दोनों का ताल्लुक नहीं था। एक टॉम लैंटॉस कमेटी की हियरिंग हुई जो पीटीआई ने करवाई, ठीक है ना, और वो कांग्रेशनल कमेटी है, सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे फोकस करती है। वहां उन्होंने एक ही अफगान को बुलाया और उससे ये सवाल करवाया गया, उससे बल्कि ये बयान दिलवाया गया कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की सपोर्ट चाहता है तो उसको चाहिए कि अफगान डिसिडेंट्स को अपनी सरजमीन उसी तरह इस्तेमाल करने दे जिस तरह उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को दिया था, ताकि वो तालिबान को टॉपल कर सके। फिर जब अभी ये साहब आए हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जब यहाँ आए डार साहब, तो वहां उनसे सवाल भी किया गया कि क्या आप पाकिस्तान की सरजमीन तालिबान को टॉपल करने के लिए इस्तेमाल करने देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी यहाँ कही जा रही है कि जरूरत है कि पाकिस्तान अफगान डिसिडेंट्स को उसी तरह अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दे तालिबान को टॉपल करने के लिए जिस तरह उसने मुजाहिदीन को दी। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल। फूड फॉर थॉट। यार मुझे एक खदशा है कि ये जो वो ये है कि चीन और अमेरिका जो मौजूदा लाड प्यार दिखा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो कहीं पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाते हुए भारत को और नीचा दिखाने की जिद में खुदा ना खास्ता तरक्की ना कर ले। यार ये इस जिद में अच्छा है, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक लेते हैं और इसी मौजू पे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा सवाल है कि हमारे पास ऑयल के ज़खायर कहाँ हैं, जिनका ट्रम्प के पास ये खबर कहाँ से आई, ट्रम्प के पास ये फिगर कहाँ से आई। जिस तरह अनवर इकबाल बात कर रहे थे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, और ट्रम्प साहब का जो मेन इंटरेस्ट जो बार बार उन्होंने मेंशन किया है वो है क्रिटिकल मिनरल्स, दीगर मिनरल्स। हमारे यहाँ कॉपर है, दूसरी चीज़ें हैं बलूचिस्तान में, लेकिन जहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं ऑयल की, क्योंकि अब उनका जो ताज़ा बयान आया है वो है ऑयल के हवाले से कि जी के पाकिस्तान में बड़े ज़खायर हैं। हम पूछ रहे हैं कहाँ, हम पूछ रहे हैं कहाँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये जो कंपनियां हैं ना, अमेरिकी कंपनियां, उनमें से तलाश कर रहा हूँ कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान जाके ये काम कर तो ये काम करेगी। अच्छा, ये बातें हवा में नहीं हुई, आपको याद होगा मतलब रिश्ता कि अप्रैल में इस साल 8 और 9 को यहाँ पे एक मेजर इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में, जिसको कहा गया था पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, ठीक है। उसमें अमेरिकन डेलीगेशन भी आया, अरब्स को भी हमने काफ़ी ब्रीफिंग्स दी। अच्छा, उसमें हमारी तरफ से कौन कौन था? ज़ाहिर है कि OGDCL, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है SIFC, जानते हैं कि वो फोर्स कहाँ से आ रही है, वो उसमें है। आपका जो एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन है वो सब लोग थे उसमें। अच्छा, उसमें अमेरिकन को बताया गया कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है, क्या है, ना सिर्फ मिनरल्स का बल्कि ऑयल का भी। तो इस पे काम काफ़ी अरसे से चल रहा है, और अब उस वक्त शायद लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हो कि हवाई बातें हो रही हैं, लेकिन अब ट्रम्प साहब को लग रहा है कि हम हमेशा हवाई बातें ही समझते हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, अब तक जो हमने थोड़ा सा देखा कि जी हमारे हैं कितने रिजर्व, जो ऑलरेडी हमें पता है, तो पता ये चला कि जी कि इस वक्त हम कोई 70,000 बैरल ऑफ ऑयल पर डे पाकिस्तान से हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हमारा अपना ये मानना है कि हमारे पास कोई कम से कम 353 मिलियन बैरल्स की पोटेंशियल है। प्रूवन ज़खायर। अच्छा, ये भी एक जो सबको रेफरेंस कर रहे हैं सब लोग, वो है अमेरिकन US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है USEIA। उनकी एक रिपोर्ट है 2013 में उन्होंने बनाई थी, 2015 में वो शाया हुई। 10 साल पुरानी रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट है। उसके मुताबिक अगर हम ये मैप एक देख लें हैं, तो इसमें उन्होंने शेल गैस, ऑयल, उसको दिखाया है कि हमारे यहाँ जो है ऑरेंज में आप देखें तो ये कह रहे हैं कि ये है प्रोस्पेक्टिव बेसन, मतलब वो इलाका जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, और फिर येलो में है अदर बेसन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक मैप है, उसमें आप देख सकेंगे कि ये जो ग्रीन में आपको नज़र आएगा मैप में, ये है जहाँ पे ऑयल हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं येलो में कि ये वो इलाका है जहाँ पे कह रहे हैं कि वेट गैस, और फिर रेड में कह रहे हैं कि ये ड्राई गैस है। अब आप देखें कि ये इसमें ज़ाहिर है कि पंजाब का इलाका है, सिंध का इलाका, चारों सूबे हैं इसमें। लेकिन इससे अगला एक और मैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे ऑयल की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और ये आपको मोस्टली सिंध में नज़र आएगा। ये इलाका है
कीर्थर का, रानीकोट का, कराची, हैदराबाद, जामशोर रोड, ठट्टा, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो अमेरिकन स्टडी के हिसाब से अगर आप सिर्फ विजुअली तस्वुर करना चाहें कि हमारे यहाँ कहाँ है, बार बार एक बात आ रही है ऑफशोर की जी। और आपको याद होगा इमरान खान साहब के ज़माने में हमने एक बयान दिया था कि पता नहीं कितना केकड़ा 1, केकड़ा 2, वो वाला। यार वो जो 2013 अगस्त की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना आप, EIA की, ये डॉन में भी शाया हुई थी, खलील कियानी ने इसको शाया किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था, देखो हमारे लिए जो कि 85% ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, $12 बिलियन सालाना सिर्फ इस पे लग जाता है, तो हमारे लिए तो ज़रा सी भी खुशखबरी जो है ना वो बहुत बड़ी बात है कि यार अगर ये ठीक नहीं भी है तब भी हम खुश हो लेते हैं। लेकिन 2013 की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास शेल गैस के जो ज़खायर हैं वो 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 105 बिलियन क्यूबिक फीट और 9 बिलियन बैरल के पोटेंशियल ऑयल रिजर्व हैं। कहाँ बिलखुसूस उनकी जो नज़रें थी वो थी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत का जो बेसन है वहाँ पे, और फिर ऑफशोर की आपने जो है बात की। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी वजाहत की थी कि ये जो हैं ये पोटेंशियल ज़खायर हैं जो टेक्निकली प्रूवन हैं, लेकिन क्या इनकी एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियली भी वायबल है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी और किस तरह के मायदे होते हैं, क्या क्या उसकी तलाश के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक सवाल है। तो अच्छा 2013 का मतलब है आज 2025 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 9-10 साल में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी, और वैसे भी शेल जो रिजर्व्स हैं उनमें अमेरिका सबसे बड़ा, मैं भी सबका बाप है, यही कहने वाला था कि जिसने उसे मिडल ईस्ट से तकरीबन बेनियाज कर दिया ऑयल एंड गैस में। तो उसकी कंपनियां अगर यहाँ आ रही हैं तो ट्रम्प साहब का जो ये ट्वीट है हो सकता है थोड़ा सा नॉन सीरियस हो, लेकिन इतना नॉन सीरियस नहीं लग रहा। हाँ, शेल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की जो तरीका होता है उसको अक्सर फ्रैकिंग कहा जाता है, राइट। एंड अब उसकी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आई थिंक US इज द वन विद द एक्सपर्टीज इन फ्रैकिंग। ठीक है, अब जाहिर है कि वो आएंगे, देखेंगे। अगेन ये वही इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं, सो दैट इज आल्सो हैज टू बी टेकन अंडर। और दूसरा हम ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ट्रम्प साहब का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि तो ये है तो फॉसिल फ्यूल और इसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है दुनिया में, लेकिन हम ये कहेंगे कि जी कि हमें एनर्जी हमारा एक इशू है, और अगर वो सीरियसनेस दिखाते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। फिलहाल हमें ये लग रहा है कि एक ख्याली बात है, लेकिन हो भी सकता है, होने के लिए हो भी सकता है। मतलब हम बात कर रहे थे कि 90s में जब हमने सुना कि हमारे यहाँ कोयला है थर में, तो हम हंस रहे थे कि यार ये क्या बात हो रही है। अब हमने आंखों से जाके देखा वो कोयला निकल रहा है, हमने हाथ में पकड़ के देखा वो बिजली भी हमारे यहाँ चल रही है। मुझे मुईन अख्तर की लूज टॉक याद आ रही है। आपको याद है एक दफा वो आया था पूरे मुंह के ऊपर तेल लेके, पाकिस्तान में तेल निकल गया, वो जमा लो। आई मीन तो जोक, लेकिन हो सकता है कि रियलिटी में तब्दील हो जाए। नहीं, तेल हमारी हमेशा से इसलिए आरजू रही है कि हमारे पास तेल नहीं है। अब 60,000 बैरल है हमारी जो मूवमेंट है वो, बल्कि जब 70s में बलूचिस्तान में अनरेस्ट थी, भुट्टो साहब ने वहाँ आर्मी वगैरह लगाई हुई थी, तो उस ज़माने में एक मिथ बड़ी आम थी कि शाह ईरान ने इस बुनियाद पे भुट्टो की फ़ौजी मदद का और हेलीकॉप्टर्स वगैरह भेजने का वादा किया है कि ये इसमें कामयाबी के बाद आप जो है ना बलूचिस्तान में जो तेल है उसकी तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि हम जो है पाइप लगा के उसे खींच लेंगे। ये कोई वर्बल माहिदा हुआ था, इस तरह की कहानियां हैं, मैंने भी। तो तेल हमारा हमेशा से ख्वाब है। अब तो तेल देखो, तेल की धार देखो। हाँ, फिलहाल तो यहाँ पे अवाम का तेल निकल गया है, हमारा भी तेल जब निकलेगा तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे।